जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी कृपा आप सब पर बनी रहे। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है अक्षय तृतीया के लिए। बहुत सारे लोगों ने तैयारी कर ली होगी और जो अक्षय तृतीया का महत्व जानते हैं, समझते हैं, उन्हें पता है कि अक्षय तृतीया अपने आप में एक अबूझ मुहूर्त है कि जिसके व्रत करने के लिए, पूजा करने के लिए या दान पुण्य कोई भी कर्म, कोई भी पूजा पाठ, कोई भी विधान करने के लिए किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने आप में ही सबसे बड़ा मुहूर्त होता है। सो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अक्षय तृतीया में हमें क्या करना चाहिए, इसका क्या महत्व है, क्या दान करना चाहिए, इस पर क्या क्या विशेष किया जाता है, मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारियाँ दूंगी। सो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सो चलिए, तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि अक्षय तृतीया है कब। तो अक्षय तृतीया जो है वो है 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल 2023 को, दिन शनिवार। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हम अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन दान का बड़ा महत्व होता है। इस दिन गंगा जी में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। बहुत पुण्य प्राप्त होता है अगर आप गंगा जी में स्नान करने जाते हैं। और बहुत सारे लोग गंगा, यमुना जी, जहाँ पे उनके नज़दीक जो भी नदी है वहाँ स्नान करने ज़रूर जाते हैं। इस दिन दान का विशेष महत्व है। अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय ही नहीं। जैसे हम चावल को अखंड कहते हैं। अखंड मीन्स जो टूटा हुआ नहीं होता, जो अक्खा चावल जो होता है पूरा। तो इस ऐसे ही अक्षय तृतीया जिसका किसी भी चीज़ का, इस दिन अगर आप कोई पूजा पाठ करते हैं, कोई मंत्र करते हैं, कोई पाठ करते हैं, जो भी चीज़ हो, दान करते हैं या कोई चीज़ ले आते हैं, तो उस चीज़ का क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया इसलिए सबसे विशेष है। इस दिन महालक्ष्मी और नारायण की, विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और विशेष पूजा का महत्व भी होता है। आप चाहें तो पंडित जी को भी बुलाकर, वेद पाठी ब्राह्मण बुला के आप पूजा पाठ करवा सकते हैं। और नहीं तो हाँ, और सबसे एक बड़ी बात आपको बता दूं कि इस दिन आप जैसे किसी भी मूर्त की स्थापना अगर अपने घर में करना चाहें तो आप स्थापना कर सकते हैं। जैसे आप श्रीयंत्र की स्थापना कर सकते हैं। अगर आपने देवी देवताओं का कोई विग्रह खरीदा तो आप उनकी भी स्थापना कर सकते हैं। स्थापना की विधि अगर आप हम तो ये जानते हैं कि एक चल प्रतिष्ठा होती है, एक अचल प्रतिष्ठा होती है। चल प्रतिष्ठा में पहले भूमि पे, फिर उसके बाद जल में, और फिर उसके बाद फल में और वस्त्र में, फूल में, इस तरीके से भगवान को आवाहन किया जाता है, उसमें रखा जाता है। फिर उसके बाद देन उनकी आँख पे पट्टियाँ बंधी होती हैं, फिर उसके बाद उनका स्थापना होता है। आप चाहें इस ढंग से कर सकते हैं और आप चाहें तो अक्षत लेकर आवाहन, एक तरीके से जो चल प्रतिष्ठा की जाती है जिसमें मूर्ति आप कहीं पे भी स्थापित कर सकते हैं, तो उसमें आप अक्षत लेकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए आप प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। अगर आपको मंत्र नहीं भी आता तो भी आप, एक होता है भाव कि अगर आप ये समझते हैं कि आपकी मूर्ति में जान है, उसमें प्राण है, तो अवश्य उस मूर्ति में प्राण है। उसके लिए आपको किसी बहुत बड़े मंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं है। सो इस दिन मैंने आपको बताया कि अक्षय तृतीया के दिन आप किसी भी विग्रह का स्थापना कर सकते हैं। खासकर आप श्रीयंत्र की स्थापना कर सकते हैं। अब मैं आपको पूजा विधि बता देती हूँ। इसमें आपको सर्वप्रथम प्रातःकाल आप उठ जाइए, अपने हर कार्य से निवृत्त होकर घर में साफ़ सफाई करके, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना है। साफ़ सफाई का हो जाने के बाद नहा धो के एकदम रेडी होकर आप मंदिर में पहुँच जाइए और पूजा पाठ जैसे डेली रूटीन में आप करते हैं कर लीजिए। आप जो भी अपने देवी देवताओं को जिस प्रकार से सजाना चाहते हैं आप तैयार कर लीजिए। एक चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछा लीजिए, अष्टदल कमल बना लीजिए और उस पर एक कलश की स्थापना करिए। आपके पास माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की और नारायण की मूर्त है तो उसे स्थापित कर लीजिए और उनको पंचामृत से षोडशोपचार पूजा करनी है। जैसा कि मैंने आपको नवरात्रि में बता रखा है कि आपको पहले आवाहन, ध्यान, आवाहन,
करने के बाद उन्हें पंचामृत जल से पंचामृत से स्नान कराना है। फिर उन्हें वस्त्र, उपवस्त्र, इत्र और जो भी आपके पास तिलक है वो लगा दीजिए। उन्हें इत्र चढ़ा दीजिए, जनेऊ समर्पित कर दीजिए, माताओं को सिंदूर लगा दीजिए और पुष्प चढ़ा के ज्योत प्रज्वलित करनी है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो ज्योत आप जलाएं वो अगले दिन तक चले तो ये अति उत्तम होगा। एक अखंड ज्योत की भी स्थापना कर लीजिएगा। और इसमें कोई विशेष पूजा का मुहूर्त नहीं है कि आपको विशेष पूजा का मुहूर्त चाहिए। सुबह के टाइम आप पूजा कर सकते हो, शाम को भी आप वहाँ पे पूजा कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करिए। आप माता रानी के ललिता सहस्त्र का नाम का जाप कर सकते हैं। आप लक्ष्मी चालीसा, विष्णु चालीसा, आरती कर सकते हैं। देन ये पूजा वहाँ पूर्ण होती है। कलश की स्थापना जैसे मैंने आपको बता रखा है कि इस पे आप दिया रखेंगे, इस पर आप दिया रखेंगे। जो कलश बनाएंगे उसके ऊपर आप चावल भर के कटोरी में, उसके ऊपर एक घी का, शुद्ध घी का, देसी घी का दिया जला देंगे। भोग में मैं आपको बता देती हूँ, भोग में ककड़ी, खीरा। देखिए ये पूजा ठंडी होती है क्योंकि गर्मी का मौसम चालू हो गया है, तो इसमें सत्तू का भोग विशेष लगता है। और बाकी फल जो होते हैं जैसे आप वाटरमेलन, खरबूजा, तरबूज वगैरह ये सब चढ़ा सकते हैं, खीरा, ककड़ी, तो इन सब का भोग लगाया जाता है। और खीर अवश्य बना लें, नारायण के लिए थोड़ा सा हलवा बना लें। तो पूजा पाठ की विधि वही है सेम, तो उसी प्रकार से आपको पूजा पाठ करनी है, नारायण की भी और माँ महालक्ष्मी की भी। इस दिन चंदन का लड्डू गोपाल, अगर आपके पास शालिग्राम है, लड्डू गोपाल है, नारायण, आप जिस नारायण का जो भी विग्रह आपके पास हो उन्हीं की पूजा की जाती है। और आपके पास जो ज्वेलरी है, जैसे हम दिवाली पर पूजा करते हैं तो अपनी नई पुरानी जो भी ज्वेलरी हो, अगर आपने पहनी है तो भी, नहीं पहनी है तो भी, उसे ला के थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर उसे भी पूजा स्थान में अपने रखिएगा। पूजा स्थान में कौड़ी, गोमती चक्र, कमलगट्टा ये सब अवश्य रख के पूजा करें, क्योंकि माँ महालक्ष्मी का पूजन आप कर रहे हैं। माँ महालक्ष्मी के पूजन में कमलगट्टा, कौड़ी, सिक्के ये सब आवश्यक होते हैं, तो इसे आप ज़रूर रखिएगा। दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखिएगा और एक बजने वाला शंख भी अवश्य रखिएगा जो नारायण का है। नारायण के शंख को पांचजन्य शंख कहा जाता है। जो भगवान श्री कृष्ण के पास था वही नारायण के पास होता है शंख, तो शंख अवश्य रखिएगा। अगर नहीं है तो कोई भी घबराने की बात नहीं है, आप दक्षिणावर्ती शंख भी स्थापित कर सकते हैं और स्नान आप दक्षिणावर्ती शंख से ही करवाएंगे। दूसरी चीज़ कि आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के लिए वस्त्र ले सकते हैं। माँ लक्ष्मी के लिए आप श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं। वस्त्र में आपको जैसे आप पटका ले लीजिए पीला, माता के लिए चुनरी ले लीजिए। और इस दिन सोना चांदी खरीदने का विशेष महत्व होता है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि इस दिन आप जो खरीदेंगे, जो दान देंगे, वो सब आपके पास अक्षय रहेगा, मतलब उसकी हमेशा बरकत रहेगी। सो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि अक्षय तृतीया कब से कब तक है। तो 22 अप्रैल को 2023 को सुबह 7:49 से लेकर 23 अप्रैल 2023 को सुबह 7:47 तक है। तो इसलिए पूरे दिन 22 तारीख को पूरे दिन अक्षय तृतीया का सबसे अच्छा मुहूर्त है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको किसी भी विशेष मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती। इस दिन आपको, जैसे कोई बहुत गरीब है या किसी ने भोजन नहीं किया, उसे भोजन अवश्य करा दें। किसी को पैसे की ज़रूरत है, उसे पैसे ज़रूर दे दीजिए। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है आपको। माँ लक्ष्मी की पूजन करना है। और इस दिन आपको, जैसे शनिवार है, चाहे तो आप शुक्रवार को ही झाड़ू भी ला सकते हैं। झाड़ू आप शुक्रवार को ही खरीद के रख लीजिएगा। अगर आपके पास माँ लक्ष्मी की और नारायण का विग्रह नहीं है तो वो भी आप खरीद कर लेकर आ जाइएगा और उसकी स्थापना प्रॉपर तरीके से कराइए। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था श्रीयंत्र की स्थापना के लिए। तो श्रीयंत्र की स्थापना के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त माना गया है, तो आप श्रीयंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको बहुत अच्छे से वीडियो में बता दिया होगा कि अक्षय तृतीया में हमें क्या दान पुण्य करना है, कैसे पूजा पाठ करनी है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।